हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन लगाने से पहले हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। ठीक इसी प्रकार से तब जाकर हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.2 के लिए बेसिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आव्यूह का योग, फिर उसके बाद आव्यूह का अंतर, और तीसरा आपको आव्यूह का गुणन पढ़ना है। यानी आव्यूह के योग में हम ये पढ़ेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, दो मैट्रिक्स आपके पास है, तो कब उसको आप जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं और कब उसका गुणा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कब जोड़ना, कब घटाना और कब गुणा करना है। तो सबसे पहले पर चले आते हैं। आपका क्या है, आव्यूह का योग। आव्यूह का योग पहले समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे आप मान कर चलिए कि पहला हमारे पास मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, और ये मैट्रिक्स आपका 2x2 का है, और दूसरा मैट्रिक्स भी आपका क्या है, 2x2 का है। ठीक है, अब इसमें ये समझो कि अगर आपके पास जो आपका पहला मैट्रिक्स है वो अगर मान कर चलिए कि 2x2 ऑर्डर का है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, तभी आप इसका जोड़ और घटाना कर सकते हैं। ये जोड़ना घटाने के नियम है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर दिया गया मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है, अगर वही सेम टू सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स दूसरा भी है, ठीक है, यानी उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या और उसमें भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है दोनों में, तो आप जोड़ना यानी जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इनका हम जोड़ भी निकाल सकते हैं और घटा भी यानी घटाना भी निकाल सकते हैं। अब यही 2x2 3x3 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर ये 3x4 ऑर्डर का है तो ये भी 3x4 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये 1x2 ऑर्डर का है तो ये भी 1x2 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3x2 ऑर्डर का है तो इसे भी 3x2 ऑर्डर का होना चाहिए, तभी आप जाकर जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास, अब इसमें हम अवयव लिख लेते हैं। कैसे करेंगे, 4 5 7 8 3 2 6 7। ठीक है, तो अब इनका हमको अगर जोड़ना है तो ए प्लस बी कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव को आपस में जोड़ दिए। 4 का 3 के साथ 4 + 3 हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, 7 + 6 हो जाएगा, और 8 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब रिजल्ट कितना आएगा आपका, 4 3 7, 5 2 10, 5 2 7 होगा भैया, बुरा नहीं कर रहे हैं, 5 2 7, 7 6 13, 8 7 15, तो रिजल्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 3 पंक्ति बना दें, 4 स्तंभ कर दें, तो उसका भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमको 3 पंक्ति 4 स्तंभ, ए बराबर 3 पंक्ति करना है तो 4 स्तंभ भी करना है, तो 1 2 3 4, और 8 9 10 11 कर लेते हैं, 10 11 12 13 14 15। तो अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x4 ऑर्डर का है, जिसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। तो अब बी भी जोड़ना है तो आपको बी भी क्या करना पड़ेगा, 3x4 ऑर्डर का लिखना पड़ेगा, तभी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और घटाने के लिए भी यही प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 8 7 5 6 4 3 2
4 3 2 1 7 5 6, अभी हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये 3 हुए 4 आर्डर का, तो ये भी 3 हुए 4 आर्डर का है। तो आप इसका जोड़ना यानी जोड़ निकाल सकते हैं। तो संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे तो 1 + 8 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 2 7 2 9, 9 हो जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। अब इसमें भी 8 4 12, 9 3 12, 10 2 12 और 11 1 कितना होगा, 12। सब 12 ही आ गया। 8 4 12, 9 3 12, 10 2 12, 11 1 12। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। 12 7 19 हो जाएगा। 13 और 5 18 होगा। और 19 6 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा। और 15 4 19 हो जाएगा। तो ये भी, ये आपका किस आर्डर का निकला, ये आपका 3 हुए 4 आर्डर का ये भी निकल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको जोड़ना है और कब घटाना है। तो घटाने के लिए तो अभी कोई एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, तो सेम टू सेम आपको जैसे जोड़े वैसे आपको घटा देना है। नियम आपका सेम टू सेम वही है कि अगर पहले मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जिस आर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स भी उसी आर्डर का होना चाहिए अगर हमको जोड़ना और घटाना है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लिख देंगे कि यहाँ जोड़ संभव नहीं है अथवा घटाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद आव्यूह का अंतर बता देते हैं, यानी आव्यूह का घटाना। आव्यूह का अंतर बता देते हैं, यहाँ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपको क्या कर लेना है, आव्यूह का अंतर। आव्यूह का अंतर आप कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस हमने आपको बताया था। ठीक है, कि हमारे पास अगर पहला मैट्रिक्स ए है, अगर ये 2 × 3 आर्डर का है तो बी भी आपका क्या होना चाहिए, 2 × 3 आर्डर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 × 3 आर्डर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जो भी मैट्रिक्स आपका जिस आर्डर का है पहला, वो उसी आर्डर का मैट्रिक्स दूसरा भी होना चाहिए, तभी आप घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो ये 2 × 3 है तो ये भी 2 × 3, तभी तो आप क्या कर सकते हैं, आप जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो ए बराबर जिसमें 2 पंक्ति हों और 3 स्तंभ हों, तो 2 पंक्ति होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो 1 2 3 4 6 9। तो अब ये देख लीजिए, 2 पंक्ति जिसमें क्या है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1 2 3, ये हो गया 2 × 3 आर्डर का है। अब इसी तरीके से बी वाला भी लिख लेते हैं, 8 7 5 4 6 9, ये भी 2 × 3 आर्डर का है, जिसमें 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। अब इन दोनों का आप घटाना निकाल सकते हैं, यानी अंतर निकाल सकते हैं इन दोनों का। तो 1 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 2 - 7 करेंगे -5 हो जाएगा। 3 - 5 करेंगे तो -2 हो जाएगा। 4 - 4 करेंगे 0, 6 - 6 करेंगे 0, 9 - 9 करेंगे 0। तो ये आप समझ गए होंगे कि a - b और a + b कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो नियम आपका सेम, जोड़ने घटाने का नियम आपका सेम टू सेम है कि अगर आपको जोड़ना है तो पहले मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जिस आर्डर का होगा वही सेम टू सेम आर्डर का मैट्रिक्स दूसरा भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा भी मैट्रिक्स उसी आर्डर का होना चाहिए, तब आप जाकर जोड़ घटाना कर सकते हैं। अब आते हैं आव्यूह का गुणन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर रफ कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आव्यूह का
गुणन। अब जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसमें ए आई जे और ये मानकर चले कि आपका एम गुणे एन, व्यापक रूप पहले लिख लेते हैं। और दूसरा मैट्रिक्स बी है और तो इसमें एलिमेंट्स बी आई जे रख देते हैं और ये ऑर्डर एम गुणे एन। ठीक है, मतलब यहाँ लिख लिए पहला मैट्रिक्स हमारा ये है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो अब यहाँ लिखेंगे तो इनका गुणा तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स में पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी कुल मिलाकर n बराबर किसके होना चाहिए, m के होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, स्तंभों की संख्या, और दूसरे मैट्रिक्स में हम पंक्तियों की संख्या देखेंगे। अगर पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर हो गया दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के, तो अब जाकर तो आप इन दोनों का, दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप लिख देंगे कि वहाँ गुणा संभव नहीं है। तो अब इसमें एक आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हमारे पास, इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो नोट कर लिए होगे। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ढेर सारा एग्जाम्पल मिलेगा एक्सरसाइज में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा आपका मैट्रिक्स बी है, वो आपका दिया है 2 3 4, ठीक है, ये आपका दे दिया है। अब इन दोनों का आपका a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी। तो पहले निकालने से पहले अब देख लेंगे, हमने आपको बताया था कि पहले मैट्रिक्स में हम स्तंभों की संख्या देखते हैं। तो अब किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है पहले ये देख लो। तो इसमें पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और केवल एक स्तंभ है। अब इसमें देखो आपका जो पंक्ति है वो केवल एक है, स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या यानी 1 है, और इसमें पंक्तियों की संख्या देखते हैं तो 1 बराबर 1 है, यानी हमारे पास n बराबर m हो गया। जब n बराबर m हो गया तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, यानी इन दोनों का आप आपस में आप गुणा कर सकते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो 1 गुणे 2, फिर इसका इसमें करेंगे 1 गुणे 3, फिर इसका इसमें करेंगे, बारी बारी से आपको करना है, 1 गुणे 4, फिर इसमें करेंगे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 4, फिर 3 का 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 4, ये होगा। अब कितना होगा रिजल्ट आपका, 2 3 4 4 6 8 6 9 12। अब a इंटू बी हमने कर लिया, तो क्या b इंटू ए भी संभव है। तो अब देख लो b इंटू ए, तो b इंटू ए तब संभव होगा जब आपका क्या हो, b इंटू ए। तब देखो a इंटू बी, जरूरी नहीं कि a इंटू बी हो रहा है तो b इंटू ए भी हो, कंडीशन तो आपका सब में होगा। अब देखो इसमें b इंटू ए क्या संभव है, तो b में आपका क्या होना चाहिए, b इंटू ए कर रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, स्तंभों की संख्या। स्तंभ कितने हैं, इसमें 3 स्तंभ है। अब इसमें पंक्ति कितने हैं, पंक्ति इसमें देखिए आपका कितना है, तो पंक्ति आपके 3 है, तो 3 आपका पंक्ति हो गया, ठीक है, 3 आपका पंक्ति हो गया। अब इसमें देखिए स्तंभ आपका कितना है, 3 है, और पंक्ति हमारे पास कितना है आपका
3 है, तो 3 बराबर 3 है, तो बी इंटू ए संभव है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी संभव है तो बी इंटू ए भी संभव होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। इसमें देखिए जैसे हो गया बी इंटू ए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब बी इंटू ए निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, अब बी इंटू ए निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 1 यानी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आप कितना करेंगे, 2 गुणे 1 हो गया। ठीक, अब आप इसमें हो गया, अब इसमें कर लीजिए, आपका कितना होगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 वाला कर लिए, अब इसको कर लेंगे, 3 एक्के 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब 4 वाला कर लीजिए, 4 एक्के 4 और सॉरी 4 वाला, ठीक, 4 एक्के 4 और 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, बी इंटू ए भी आपका निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं।